हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल माथेमा एकेडमी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग का थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा था। क्या पढ़ा था हम लोग ने कि फाइनेंशियल प्लानिंग जब भी आएगा तो हम जीएसटी के बारे में पढ़ने वाले। जीएसटी मतलब, अब ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन है कि भाई जीएसटी होता क्या है, जीएसटी क्यों हम पर लागू है, मतलब क्या हर चीज के ऊपर जीएसटी है, कौन सी चीज है जिस पर जीएसटी के अंदर आता है, कौन सी चीज जीएसटी के अंदर नहीं आता है। देखो, हम बहुत सारी दुकानों पे देखते हैं जीएसटी लागू रहते हैं, जीएसटी नंबर मिलता है। बहुत सारी दुकानों पे हम लोग ने शॉप पे देखा जीएसटी नंबर नहीं रहता। तो ऐसा क्या क्राइटेरिया है जहां पे जीएसटी नंबर रहता है और जहां पे जीएसटी नंबर नहीं रहता है, जीएसटी नंबर कितने अंकों का होता है, कितने डिजिट का होता है, ये सब क्राइटेरिया देखने वाले हम लोग, जो हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आता है। स्टूडेंट्स याद रखिए, ये जो चैप्टर्स है ये आपको स्कोर करे या ना करे, लेकिन आपके डेली लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब हमारे यहाँ तक कि पेरेंट्स लोग को भी नहीं पता रहता कि जीएसटी है क्या। मतलब पूरा परफेक्ट नहीं मालूम, बस इतना मालूम है कि जीएसटी भाई हमारा टैक्स जा रहा, हमारा पैसा लेके जा रहे, लेकिन ये जीएसटी क्या है, क्यों है, ये सब चीजों के आज बारे में पढ़ेंगे। और जीएसटी कितना फायदा है और कितना नुकसान है, वो सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई कि जीएसटी है क्या। तो जीएसटी का सबसे पहले हम लोग बोलते हैं इसको जीएसटी, दैट इज कॉल्ड गुड्स। जी फॉर गुड्स, एस फॉर सर्विस, क्या बोलेंगे इसको, एस फॉर सर्विस, टी फॉर टैक्स, क्या बोलेंगे इसको। अगर मैं इसको अब इसको और अच्छे से नाम दे दो, कैसा देंगे, जी फॉर गुड्स, एस फॉर सर्विस, टी फॉर टैक्स। अब इतना याद रखो, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट याद रखो कि जीएसटी मतलब गुड्स सर्विस टैक्स। गुड मतलब अच्छा होता है, गुड्स मतलब सामान होता है। देखो, आप ट्रक के आगे सामने हमेशा देखते होंगे गुड्स कैरियर, बहुत बड़े बड़े आपको जो क्या बोलते हैं बोलेरो महिंद्रा देखते होंगे ना, उसके ऊपर भी लिखा रहता है गुड्स कैरियर, मतलब सामान ढोने वाला। ये है व्हीकल जो है, ये सामान ढोने वाला है। ठीक है, अब गुड्स आया तो कोई भी सामान हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो खाने पीने का ही सामान हो, कपड़े धोने का ही सामान हो, स्क्रैप का ही सामान हो, ऐसा नहीं है। कोई भी सामान हो तो वो किसके अंदर आएगा, गुड्स के अंदर। अच्छा भाई, ये चीज हमको मालूम पड़ गई कि जीएसटी मतलब ये क्या होता है, लेकिन हमको ये भी पता करना चाहिए कि जीएसटी हमारा आया कब था, मतलब इंडिया में आया कब था। आया तो बहुत टाइम से था भाई, लेकिन ये जीएसटी लागू कब हुआ है, मतलब गवर्नमेंट ने कब इसको रिलीज किया है पब्लिक के लिए। तो जीएसटी जो रिलीज हुआ, याद रखो 1 जुलाई। कब रिलीज हुआ है, 1 जुलाई 2017 में। कभी रिलीज हुआ है, 1 जुलाई 2017 में, मतलब 1 जुलाई 2017 को पब्लिक के लिए भी जीएसटी लागू कर दिया गया है। अब देखिए, जीएसटी बहुत लोग के लिए इसमें नुकसान क्या है मालूम है, जो टैक्स नहीं भरते हैं। जो नुकसान ये था कि टैक्स नहीं भरते थे, फिर भी वो चोरी से अपना पैसा ले लेते थे, लेकिन अब वो ज्यादा कमाएंगे तो गवर्नमेंट को पता चलेगा। अब वो पता कैसे चलेगा कि गवर्नमेंट को कि भाई इसने इतना पैसा कमाया है, इतना दिया कि नहीं दिया। देखिए, उतना भी गवर्नमेंट बहुत होशियार है, वो भी पूरा पता लगा के रखती है कि कैसे देना, क्या लेना क्या। अब देखिए, क्या बोला मैंने, 1 जुलाई 2017 को आया है। ठीक है, मतलब 3-4 साल हो चुके हैं अभी। अब इसका देखो, जीएसटी जो है स्टूडेंट्स याद रखो कि जीएसटी जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। जीएसटी हमारे को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब देखिए, जीएसटी जो, एक चीज और इससे पहले सुन लीजिए कि जीएसटी का जो रेंज है 0 से लेके 28% का रेंज है। मतलब मिनिमम 0% मतलब कुछ भी नहीं, मैक्सिमम 28% जीएसटी लग सकता है कोई भी गुड्स के ऊपर। मतलब उसके अकॉर्डिंग उसका सिचुएशन, मतलब उसका इंपॉर्टेंस है, वो जो गुड्स है उसका इंपॉर्टेंस और उसका सिनेरियो के हिसाब से यूज होता है कि जीएसटी कितना % लगने वाला है। ठीक है, अब जीएसटी का मीनिंग आपको समझ में आ गया कि जीएसटी मतलब गुड्स सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी बोल सकते हैं। अब जीएसटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। देखिए भाई, पहला पार्ट है डेट इज कॉल्ड सीजीएसटी। पहला पार्ट क्या है, सीजीएसटी। दूसरा पार्ट क्या है, एसजीएसटी। अब देखिए भाई, जीएसटी तो हमको मालूम है, जी फॉर गुड्स सर्विस टैक्स, सी क्या जुड़ा, यहाँ पे एस भी ऐड हुआ। तो अब याद रखो कि ये जो सी है, इसको सी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल। क्या बोलते हैं, सेंट्रल, डेट इज कॉल्ड केंद्र। केंद्र सरकार सुनते हैं ना हम लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट, डेट इज कॉल्ड केंद्र सरकार, ये सुने हम लोग ने। इसको बोलते हैं स्टेट। स्टेट मतलब राज्य सरकार, राज्य सरकार सुने ना हम लोग, स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो, एक चीज याद रखो, जब हम लोग नॉर्मल कोई भी कपड़े खरीदने जाते हैं, अगर वहां पे मान लीजिए आपका जीएसटी लगा है कितना, आपका जीएसटी लगा है 8%। कितना लगा है, 8%। मतलब वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ होगा। 2 पार्ट में डिवाइड मतलब
इसके अंदर और इसके अंदर हाफ ऑफ पार्ट। अब 8 का हाफ क्या होगा? 4 और 4, मतलब 4% का जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचा है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जहां से हमारा फाइनेंशियल बजट बनता है। अब फाइनेंशियल प्लानिंग से याद है स्टूडेंट्स कि हर साल हमारे गवर्नमेंट फाइनेंशियल बजट बनाती है, जो इस साल का बजट 1 फरवरी 2022 को आने वाला है। ठीक है, अब ये किसके अंडर में है? फिलहाल जो प्राइम मिनिस्टर रहता है उसी के अंडर में है, और ये प्राइम मिनिस्टर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के अंडर में बन रहा है। ठीक है, अब देखिए 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया था। अब यहाँ पे सीजीएसटी में कन्वर्ट हुआ एसजीएसटी में। इससे क्या पता चला हमको कि हमारा जो टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट भी खा रही है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट भी खा रही है। खाना नहीं बोलते, मतलब हम जो खा रहे ना उसका कर्ज भी देना बांटना भी पड़ता है भाई। ऐसा नहीं है कि फ्री में खा रहे, फ्री में कोई चीज नहीं मिलती है दुनिया में, याद रखो। तो उसका हर चीज का आपको बदला देना ही पड़ेगा। तो सेंट्रल पे चलेगा, स्टेट पे चलेगा। अब याद रखो, आपने बहुत जगह देखो पान पट्टी वगैरह पे, जहाँ पे आप पान वगैरह या गुटखा वगैरह लेते हैं, आप जहाँ पे स्मोकिंग वगैरह आप करते हैं, बहुत सारे आपने देखा होगा कि वहां पे जीएसटी नंबर नहीं रहता है। लेकिन जरा भी बड़े दुकानों पे जाएंगे, अगर आप कोई पान टपरी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, थोड़ा बड़े दुकान पे जाते हैं तो वहां पे जीएसटी नंबर आता है। अब भाई ऐसा क्या क्राइटेरिया है कि इसके छोटे वाले के पास जीएसटी नंबर नहीं था, बड़े वाले के पास जीएसटी नंबर है? तो चलिए भाई दो चीज और देख लेते हैं जीएसटी के अंदर। जीएसटी के अंदर याद रखो कि जीएसटी जो है, ये जीएसटी जो है ये सबको नंबर नहीं दिया जाता। जीएसटी नंबर आपको कुछ लिमिटेशन है, GSTIN बोलते हैं। अब देखो यहाँ नंबर क्या है, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे देखो, इसका नाम पूरा देखो। जीएसटी का क्या हो गया? जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटी का तो आपको फुल फॉर्म पता ही है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, समझ में आया? इतना याद रखो कि इसको जो आपको जीएसटी इन जो बोला जाता है उसका नाम, उसका फुल फॉर्म क्या है? आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब देखो जीएसटी इन जो है, ये जो जिसको दिया जा रहा है वो कितने नंबर का होगा भाई? ये सब चीजें पता लगा के रखो, ये सब चीजें बहुत ज्यादा काम आने वाली है आपके लाइफ के रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे वो पता ही है, लेकिन ये भी आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जीएसटी आईएन जो है ना, ये जो दिया जाता है वो 15 डिजिट का होता है। कितना डिजिट का होता है? 15 डिजिट। याद रखो कितना डिजिट? 15 डिजिट का होता है। मतलब जो जीएसटी नंबर रहता है ना वो 15 डिजिट का होता है। अब देखो 15 डिजिट का तो हुआ, तो अब याद रखो भाई, जैसे 15 डिजिट है, अब मैं 15 डिजिट का नंबर लिखता हूं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल 707, ठीक है, 07 लिखता हूं या फिर 27 लिखता हूं। 27 EXSP K4519F, ओके, 19F 135 13 या फिर 1ZM नहीं बोलता हूं, 5 बोल देता हूं। चलो ठीक है, ठीक है। अब देखो नंबर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हुआ 15। अब देखो ये क्या है भाई? ये तो रैंडमली कुछ भी दिख रहा है। तो देखो भाई हर कोड का एक मीनिंग है, हर कोड का मीनिंग है। अब याद रखो, जैसे जीएसटी नंबर फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के अंदर कोई किसी डीलर को दिया गया है, तो स्टार्ट का जो 2 डिजिट रहेगा वो क्या शो करेगा? स्टेट का कोड शो करेगा। क्या शो करेगा? स्टेट का कोड। मतलब अभी महाराष्ट्र का कोड क्या है? 27 है। याद रखो महाराष्ट्र का कोड कितना है? 27। और यहाँ पे दिल्ली का कोड क्या है भाई? 07। मतलब 7 नहीं बोल सकते, 07 बोलना पड़ेगा। समझ में आया? अब देखो और आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इसे कोड भी बढ़ता जाता है। आपको समझ में आया? 27 हो गया। तो अभी तो फिलहाल मेरे को महाराष्ट्र का याद है भाई, तो महाराष्ट्र का याद रखो कितना है? 27 है। और ये देखो ये जो 10 नंबर रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या रहता है भाई? डीलर का पैन नंबर रहता है। क्या रहता है? डीलर का पैन नंबर। पैन कार्ड आपने देखा है ना, पैन नंबर ये रहता है। क्या रहता है? पैन कार्ड का जो नंबर रहता है ना वो रहता है डीलर का। डीलर मतलब जिसके नाम पे जीएसटी नंबर बना ना, जिसके नाम पे, उसका पैन नंबर यहाँ पे रहेगा। अब आपको पता है एक चीज कि पैन कार्ड का अगर किसी के पास डेटा गया मतलब वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चले गया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अगर भाई रेट पड़ गई या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो अगर बीच में इन्वॉल्व हो गया, मतलब आपका कच्चा चिट्ठा पूरा खोलकर रखने वाला है। याद रखो, क्योंकि उसने पैन नंबर भी ले लिया। यहाँ पे देखो क्या स्टार्ट का 2 डिजिट क्या है?
स्टेट का कोड है। मतलब अगर आप यूपी में करते हो तो उसका कोड जो रहेगा यूपी का स्टेट कोड वो यहाँ पे आने वाला है, 2 कोड। अगर जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली की बात करूं तो 07 है, तो 07 मतलब 7 है, लेकिन आपको 07 लिखना पड़ेगा। मतलब क्या पता चलेगा कि स्टार्ट का जो 2 कोड है वो कौन सा कोड शो करेगा, जो भी स्टेट का वो बंदा रहेगा, जो भी स्टेट में उसकी दुकान है, अगर वो जीएसटी नंबर लेता है तो वो दुकान जो स्टेट में आता है उसका स्टेट का कोड रहेगा। और वो जो बंदा है उसका पैन कार्ड होना जरूरी है, मस्ट है, मैंडेटरी है, उसका पैन नंबर यहाँ पे रहेगा। मतलब जीएसटी नंबर का जो 2 डिजिट के बाद जो 10 नंबर रहता है ना, वो नंबर रहता है। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, 10 और 2 12 हो गया। 13वां नंबर जो रहेगा, 13वां नंबर जो रहेगा ये डीलर को रिप्रेजेंट करेगा। डीलर को क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई? डीलर को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये समझ में आएगा आप लोगों को, रुको बता रहा हूं एक चीज। जेड क्या है? ये कॉमन रहेगा, कॉमन सब जीएसटी वालों के लिए कॉमन रहेगा, कॉमन फॉर ऑल। मतलब अगर जेड है तो जेड ही रहेगा सबको भाई, सबको कॉमन है, जितने भी जीएसटी नंबर वाले लिए। अब ये जो फाई है ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। ये फाई क्या है कि अगर फाई आप अगर ये नंबर जुड़ा है तो आप जब जीएसटी के पोर्टल पर जाएंगे तो वहां पे आपका जीएसटी नंबर की वैलिडिटी बताएगा। जीएसटी पोर्टल के अंदर क्या बताएगा? जीएसटी वैलिडिटी, मतलब आपकी कितने साल की वैलिडिटी है। अच्छा चलो ये सब हमको पता चल गया भाई कि ये 15 डिजिट का होता है जीएसटी नंबर, स्टार्ट का 2 स्टेट कोड है, उसके बाद पैन नंबर है, पहला डीलर रिप्रेजेंट है। डीलर रिप्रेजेंट मतलब अब देखो कॉमन फॉर ऑल, डीलर रिप्रेजेंट मतलब वो जो रजिस्ट्रेशन कराया था ना उसका दिन पता ठिकाना जो रहेगा ये नंबर शो करेगा उसका। समझ में आया? अब ये जो पैन नंबर है, ये पैन नंबर जुड़ता है उनके फाइनेंशियल जो एनुअल बजट है उसके हिसाब से जुड़ता है। अब ये जीएसटी नंबर उन्हीं को दिया जाता है, ये चीज याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट है। जीएसटी नंबर जो है उन्हीं को दिया जाता है जिनका अमाउंट मोर देन एनुअल अमाउंट, क्या बोल दूंगा यहाँ पे मैं, एनुअल अमाउंट। एनुअल अमाउंट कितना है? मोर देन 20 लाख। कितना है? मोर देन 20 लाख। कितना है भाई? 20 लाख के ऊपर। मतलब अगर वो सालाना 20 लाख से ज्यादा कमाता है, उसका टर्नओवर निकलता है वो दुकान से, तो उसके ऊपर जीएसटी अनिवार्य है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर वो नहीं, अब आप लोग सोचेंगे अगर नहीं किया तो क्या कर सकते हो? कोई कुछ नहीं कर पाएगा भाई, बहुत तकलीफ है। तकलीफ क्या है कि अगर आप जीएसटी नहीं कराए, जीएसटी नंबर आपने नहीं कराया है, मतलब गवर्नमेंट को आप टैक्स नहीं दे रहे, सबसे बड़ा कंडीशन यहाँ। और अगर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे, मान लीजिए आप गवर्नमेंट को टैक्स ना देते हुए साल भर में आपने कितना कमा लिया होगा भाई? 10 लाख रुपया कमा लिया होगा। टैक्स के जो आपने टैक्स बचाया उससे कितना कमा लिया है? 10 लाख रुपए कमा लिए। लेकिन जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रेड पड़ी, मतलब जब आपको जो रेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? छापा। मतलब आपके दुकान पे जब छापा मारेंगे ना तो बेटा ये 10 लाख ना कब 40 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। समझ में आया? मतलब छापेमारी में ये 10 लाख की जगह आपने जो 10 लाख प्रॉफिट कमाया था, अब उसकी जगह बेटा 30 लाख और अपनी तरफ से भी भरने का है। तो 30 लाख और प्लस आपकी दुकान भी सील हो जाएगी और आपके जो इज्जत ना खराब होंगे वो अलग है, कैरेक्टर भी आपके खराब होने वाले। तो इसलिए जीएसटी नंबर अगर 20 लाख के ऊपर टर्नओवर है तो लेना कंपलसरी है और लेना ही चाहिए। समझ में आया? अब देखो जीएसटी इन जो है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर के अंदर भी कुछ क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया, 20 लाख के ऊपर रहना चाहिए, लेकिन इसके अंदर भी कुछ चीजें है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टली मैं बोलूंगा एससीएन। क्या है? एससीएन। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात किया जाए तो क्या है? ध्यान से देखो, इसका फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? हार्मोनाइज, एच फॉर हार्मोनाइज्ड। ओके, एस फॉर क्या हो गया यहाँ पे? एस फॉर एच फॉर क्या हो गया? हार्मोनाइज। एस फॉर सिस्टम्स, एस फॉर सिस्टम्स। एन फॉर नॉमेनक्लेचर। क्या हो गया? नॉमेनक्लेचर। अब देखो ये क्या है? बोले ये सर क्या आपने इंग्लिश में लिख दिया, बाद में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हार्मोनाइज की स्पेलिंग एच ए रहती है, हाँ, एच ए। अब देखो ये एससीएन कोड है। क्या है? एक चीज याद रखो, एससीएन ये कोड है। अरे भाई ये कोड क्या आ गया सर यहाँ पे जीएसटी में? कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। फाइनेंशियल प्लानिंग ना इसलिए हर कोई कर नहीं पाता है क्योंकि ये बजट का खेल है भाई। 1 0 आगे पीछे हुआ ना बहुत नुकसान होता है। इसलिए एससीएन कोड देखो क्या है यहाँ पे? एस मतलब हार्मोनाइज्ड, एच मतलब सिस्टम, एन मतलब नॉमेनक्लेचर। अब देखिए हर प्रोडक्ट को ना एक कोड दिया गया बेटा। क्या दिया गया है? एक कोड दिया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप चॉकलेट खरीदते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने चॉकलेट खरीदा होगा
तो उसका कोई ना कोई एससीएन कोड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसका कोड मैं क्या देता हूं 0060901। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके अब देखो ये नंबर जो कितने नंबर का है 8 नंबर है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि हर प्रोडक्ट का एससीएन कोड जो रहेगा वो 8 डिजिट का होगा। कितने डिजिट का होगा 8 डिजिट का। ये याद रखो 8 डिजिट का होने वाला है। ये चीज याद रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर्स बता रहा हूं बार बार, जीएसटी के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है कब आया था भाई 1 जुलाई 2017 को आया था। उसका फुल फॉर्म भी पता चल गया, 2 पार्ट में डिवाइड है वो भी पता चल गया, हमारा पैसा कहां जा रहा है, कौन ले रहा है, कितना खा रहा है वो भी पता चल गया। जीएसटी मैक्सिमम कितना हो सकता है भाई 28% हो सकता है। इससे ज्यादा कोई हमारा मतलब अगर आप 100 रुपया कमा रहे तो 28 रुपया गवर्नमेंट ले सकती है मैक्सिमम। नहीं बोले तो 0 भी हो सकता है, और लेना मैक्सिमम अगर लेना चाहे तो 28% ले सकती है। अच्छा अभी जीएसटी किसके ऊपर नहीं है ये नहीं बताया मैंने, लास्ट बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि भाई ये चीज पे तो कम से कम गवर्नमेंट ने हमको छूट दिया है। ठीक है लेकिन हमको छूट दिया है, जो हमको दे रहे हैं उनको छूट नहीं है। समझ में आया? अब देखो क्या है, सीजीएसटी समझ गया, जीएसटी समझ गया, ये भी समझ गया, एससीएन कोड भी समझ गया होगा। क्योंकि एससीएन कोड मतलब हर प्रोडक्ट का एक स्पेसिफाइड कोड दिया गया, गवर्नमेंट ने वो कोड स्पेसिफाइड करके रखा। जैसे चॉकलेट फॉर एग्जांपल लिया मैंने, ये एग्जांपल के बेसिस पे कैसा कोई कोड होगा। तो आप चॉकलेट की जगह अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप कोई बड़ा सूट खरीद रहे, सूट मतलब कोई कपड़ा खरीद रहे, तो उसके ऊपर जीएसटी का भी कोई कोड लगा होगा। तो 90034213 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर का भी ये भी कोड हो गया। समझ में आया? एससीएन कोड। अब एक कोड और आता है जिसका नाम है सैक कोड। क्या आता है? सैक कोड आता है। इसका भी फुल फॉर्म देख लो भाई। एस फॉर क्या हो गया सर्विस, क्या हो गया सर्विस। और क्या हो गया यहाँ पे देखो ध्यान से, ए फॉर अकाउंटिंग, क्या हो गया यहाँ पे ए फॉर अकाउंटिंग, सी फॉर कोड हो गया भाई। अब देखो ये कोड भी इंपॉर्टेंट है। ये कोड उन लोगों को लागू होता है, उन लोगों पर कंपलसरी है जिनका टर्नओवर मोर देन, टर्नओवर मतलब एनुअल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़, 1.5 करोड़। मतलब ये सैक कोड उनके ऊपर कंपलसरी है जिनका सालाना कमाई 1.5 करोड़ के ऊपर है। समझ में आया? देखिए सैक कोड आपको 20 लाख या 1.5 करोड़ से अगर कोई कम कमाता है सालाना तो उसके ऊपर सैक कोड लागू नहीं है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन जैसे इसने 1.5 करोड़ के ऊपर क्रॉस किया, उसका बजट, उसका मतलब जो आमदनी है, उसकी जो कमाई है, अगर वो 1.5 करोड़ के ऊपर चालू हो गया साल भर में तो उसके ऊपर सैक कोड कंपलसरी है, मतलब होना ही चाहिए। अगर नहीं हुआ तो वो भी पकड़ में आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, तो वहां पे भी उसके मसले होने वाले, तकलीफ होने वाला है हमेशा हमेशा के लिए, उसके भी कैरेक्टर पर दाग लगने वाला है गवर्नमेंट के अंडर में। समझ में आया? यहाँ पे कब हो गया ये सैक कोड कब लगेगा? जब 1.5 करोड़ के ऊपर उसका सालाना कमाई है। और एससीएन कोड कब लगेगा भाई? जब उसका 20 लाख के अंदर की कमाई है, सॉरी 20 मोर देन 20 लाख है, मतलब 20 लाख के ऊपर है। अब 20 लाख के अंदर है तो जीएसटी के अंदर इंक्लूड ही नहीं हो रहा है। देखिए सैक कोड जो है ना 1.5 करोड़ के ऊपर जो कमाई है ना वहां पे भी जीएसटी लगेगा, लेकिन वहां पे एससीएन कोड हटके क्या एक नया चीज क्या आ जाएगा? सैक कोड आ जाएगा। क्योंकि अब ये गवर्नमेंट जो है ना इनके ऊपर बहुत ज्यादा कड़ी निगरानी रखी है। क्यों? क्योंकि ये 1.5 करोड़ कमाना लगा है भाई साल का, तो कुछ तो बात है इसके अंदर जो 1.5 करोड़ कमा रहा है साल भर का, कुछ तो ऐसा है। तो इसके ऊपर एक एक चीज पे इसकी नजर रखी जाएगी, कहां से पैसा ला रहा है, कहीं ब्लैक मनी से तो नहीं कहा, मतलब ये जो कमा रही है कहीं 2 नंबर का तो पैसा नहीं कमा रहा है। ये सब चीजें गवर्नमेंट इसके एक एक चीज पे नजर रखने वाली है। लेकिन जो 20 लाख पे है उनको जो छूट दी है थोड़ा बहुत कि बस चलो भाई जो कमा रहा है कम से कम दे तो रहा है बंदा, और जो भाई 20 लाख के अंदर है वो अपने ही पेट पाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। उनकी कमाई का कोई भी जीएसटी नहीं लिया जाता है। समझ में आया? अब देखो ये फाइनेंशियल प्लानिंग का तो पूरा खेल खत्म हो गया। अब बचता है ये चैप्टर के अंदर आपको मिलेगा शेयर्स। आपने शेयर सुना होगा ना, शेयर मार्केट। तो ये चैप्टर के अंदर टेंशन मत लो, शेयर के बारे में पढ़ेंगे, शेयर मार्केट क्या होता है वो भी पढ़ने वाले हैं। लास्ट एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे, उसके अंदर एक पॉइंट आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड सिप। क्या मिलेगा? सिप मिलेगा। ये सिप सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। ये सिप आपको समझना पड़ेगा कि ब्रोकरेज क्या होता है। भाई आपने देखो मूवी देखा होगा, कोई एक मूवी देखा होगा हर्षद मेहता का, याद होगा अगर, तो उसके अंदर भी आपको सिप का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब सिप का मीनिंग क्या होता है भाई? चलो ये भी देख लेते हैं। एस फॉर सिस्टमेटिक, एस फॉर सिस्टमेटिक, आई फॉर
इन्वेस्टमेंट, क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। और क्या है भाई, पी फॉर प्लान, मतलब क्या हो गया, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। भी आपको कैसे सिस्टमेटिक, मतलब प्लान जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से कैसे करने का, उसके बारे में भी हम लोग ये चैप्टर में पढ़ने वाले। तो इसलिए बोल रहा हूं ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में भी मजा आएगा और आपका स्कोर भी हो जाएगा एग्जाम के अंदर, कुछ भी डाउट नहीं आएगा, उम्मीद करूंगा। तो ये चैप्टर का जो निचोड़ है, जो बेसिक है, पूरा मैंने आपको बता दिया है। और हाँ, ये चैप्टर के अंदर आपको बिल कैसे बनाने का जीएसटी का वो भी पता चलेगा। अब समझ में आया, अब समझ में आ गया होगा कि जीएसटी में जहां पे भाई 18% का ही जीएसटी लग रहा है, मतलब ये आपको पता चल गया कि 9% जीएसटी भाई हमारी स्टेट गवर्नमेंट खा रही है, 9% जीएसटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है। समझ में आया। जीएसटी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि ये कब लागू हुआ था, कब आया था पब्लिक के लिए, तो कब आया था, 1 जुलाई 2017 के अंडर आया था। और ये कब, किसके अंडर में, किसके प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आया था, माननीय प्रधानमंत्री, कौन आया था, माननीय प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के अंडर में आया था। समझ में आया। और अभी ये कंटिन्यू चल रहा है। अब देखो किसके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। देखो जो पेट्रोल हम लोग लेते हैं ना, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। 100 रुपए का पेट्रोल है ना, तो 100 रुपए का पूरा डालता है। ऐसा नहीं भाई कि 97.5 का मतलब 2.5 रुपया कट हो गया, ऐसा नहीं है। पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी पे भी अब लगना चालू हो गया है, लेकिन पेट्रोल डीजल पर अभी भी नहीं लगता है जीएसटी। जो उन्होंने इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट कर रहे, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे, उनका लगता है। वो मतलब जहां से बाहर से आप कच्चा तेल मंगाते हैं, रॉ मटेरियल जो मंगा रहे, उनके ऊपर लगता है, लेकिन वो कस्टमर को जो देते हैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं लग रही है। ये गवर्नमेंट का रूल है। तो पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर अभी तक की जीएसटी नहीं लगा हुआ, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बाकी आपके सुई से लेके कितने भी बड़ी चीजें सब पर जीएसटी, कोई भी चीजें बचा नहीं है। बस फर्क इतना है, किसी का 2.5% है, किसी का 8% है, किसी का 9 है, किसी का 15 है, मैक्सिमम 28% जीएसटी है। इतना याद रखो। सोने से लेके हीरे जवाहरात कोयले तक का सब के ऊपर जीएसटी, कोई बचा नहीं है। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर जितना भी निचोड़ था, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट वो हम लोग ने आज समझ लिया है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो फाइनेंशियल प्लानिंग का एकदम एक्सरसाइज जो भी है 4.1 वो हम लोग चालू करने वाले और एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि हमारा जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक डिटेल है, वो भी हमारा अच्छे से क्लियर हो सके। अब जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि उनको जीएसटी जैसे नॉलेज उनको अच्छे से पता हो सके। सिर्फ क्या है भाई, शेयर मार्केट में कैसे उतरना है, कैसे वहां से भागने का है, कैसे उतरना, अच्छे से पैसा कितना इन्वेस्टमेंट करने का सब पता हो सके। और एशियन कोड क्या है, सेक कोड क्या है, उसके बारे में भाई यहाँ पे जीएसटी का जो नंबर है वो सब कितना है, कैसा, सब आपके फ्रेंड को भी बताओ कि भाई ये सर कैसा पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये पढ़ना कैसे है। तो एक ही चैनल पे आपको हर चीज मिल जाएंगे, तो कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू।